जय हिंद प्यारे साथियों। ड्रीम ऑफिसर चैनल पर आपका बहुत ही स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप हमारे लिए स्पेशल हो, इसीलिए आपके लिए ये स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास है प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उन्हें किसी अदर नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक का क्या नाम था, भगत सिंह को किस और नाम से जाना जाता था, तो एक ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए, ड्रीम ऑफिसर की तरफ से इस क्लास को आपके लिए लेकर आए हैं। शुरू करते हैं क्लास को। इसमें पहला ही नाम देखिए, आपका दिया है गुरुदेव और विश्व कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सभी क्वेश्चन समझ लीजिए कि हाँ क्वेश्चन है। गुरुदेव या विश्व कवि किसे कहा जाता है, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव या विश्व कवि कहा जाता है। फिर देखिए, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को भारत की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका देशबंधु किसको कहा जाता है। देशबंधु हमारे चित्तरंजन दास जी है, इनको देशबंधु कहा गया था। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। इनकी बहुत ही अच्छी उपन्यास और कहानियाँ थी। इनको निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये सभी है। लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो लोकमान्य में आप तिलक जोड़ देंगे तो आपको पता लग जाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। शांति पुरुष हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। ये अपने व्यवहार में इतने शांत प्रिय थे, इसीलिए इन्हें शांति पुरुष कहा गया है। शहीद आजम, देखिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपसे भगत सिंह जी का ही नाम पूछ लिया जाए, जिनकी बदौलत आज हम और आप यहाँ पर उपस्थित है, जिनके बलिदान के वजह से देश को आज़ादी मिली, तो ये कौन थे आपके भगत सिंह जी को कहा गया शहीद आजम। फिर नेताजी किसको कहा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये भी आज़ादी के लिए हमारे लिए लड़े हैं आज़ादी में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका पंजाब केसरी आपके लाला लाजपत राय जी, जो बहुत सबसे बुजुर्ग आदमी थे आज़ादी के उसमें, लाला लाजपत राय। अजातशत्रु हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, इनको अजातशत्रु कहा जाता है। फिर आपके हो गए विद्यासागर, तो विद्यासागर किसको कहा गया है, विद्यासागर का है ईश्वरचंद बंद्योपाध्याय को विद्यासागर कहा गया है। फिर आपके देशप्रिय किसे कहा गया, देशप्रिय आपके हो जाएंगे यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को देशप्रिय के नाम से जाना जाता था। युवा तुर्क कौन थे, चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता है, तुर्की लोगों की तरह। उड़न परी किसे कहा गया, उड़न परी कहा गया है पीटी उषा को आप जानते होंगे, उनको उड़न परी के नाम से जाना गया है। बिहार विभूति किसे कहा गया, बिहार विभूति आपके कहा गया है अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। ये देख लीजिए फिर से देश रत्न किसे कहा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये नहीं कि जो हमारे महापुरुष है इनका एक ही उपनाम था, कई नाम हो सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए राजेंद्र प्रसाद जी का दोबारा से नाम आया यहाँ पर, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे। राजा जी कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते थे। आधुनिक मीरा आपको पता होगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये भी हिंदी की बहुत ही महान लेखिका है,
थी और इन्होंने बहुत उपन्यास कहानियाँ बहुत लिखे। ये देख लीजिए लोकनायक जेपी, लोकनायक या जेपी किसको कहा गया? जयशंकर जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता था। फिर आपके आ गए बंगबंधु। बंगबंधु किसे कहा जाता था? बंगबंधु आपके हो गए ये यहाँ पर शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को बंगबंधु कहते थे। कुछ तो आपके सामने ऐसे आएंगे जैसे कि आपके हो जाएंगे तूतिए हिंद, अमीर खुसरो। इनके बारे में आप जानते होंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो शायद इनके बारे में जानते होंगे। जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो नहीं जानते हैं, मगर सभी स्टूडेंट PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके प्राप्त कर लेंगे। वहाँ से आप इनको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको सभी याद हो जाएंगे बहुत ही सिंपली। लौह पुरुष या सरदार तो क्या आ गया आपका? वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष या वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष या सरदार के नाम से जाना जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने सुना होगा, ये अच्छा लगता है, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। बंगाल का बाघ आपको आशुतोष मुखर्जी, बंगाल का बाघ तेंदुआ चीता के नाम से जाना जाते थे। नेक्स्ट आपका विद्रोही कवि, जो अपोजिट ही ज़्यादा लिखने का काम करते हैं। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम जी को विद्रोही कवि के नाम से जानते थे। महामना किसको कह दिया? मदन मोहन मालवीय। यहाँ से मैं से माँ, हा से हा और माँ से मालवी पे यहीं से इनका नाम जोड़ दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। फिर आपका देखिए नेक्स्ट, बापू के पांचवें पुत्र किसे कहा जाता था? जमनालाल बजाज को बापू के पांचवें पुत्र, गांधी जी के पांचवें पुत्र कहा गया है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, जो आप जानते हो कि सुनील गावस्कर जी को तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम पर ध्यानचंद ट्रॉफी है, तो इनके नाम पर रखा गया है। अब आ जाइए हरियाणा हरिकेन किसको कह दिया? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा गया है। कर्नल हो जाएगा आपके दिलीप वेगसकर आपके कर्नल के नाम से। कायदे आजम किसे कहा गया? मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान लीग की मांग की थी। नेक्स्ट देखिए आपका फ्यूहर किसे कहा गया है? एडोल्फ हिटलर को एडोल्फ हिटलर को फ्यूहर के नाम से जानते थे। गुजरात का जनक सैयद बंधु को गुजरात का जनक कहा जाता है कि गुजरात उन्हीं का बसा हुआ शहर है। माता बसंत में आपका बसंत से आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। ब्लैक गांधी किसको कहा गया है? ब्लैक गांधी आपके हो जाएंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ताऊ किसे कहा गया? चौधरी देवीलाल को ताऊ के दूसरे नाम से सभी जानते थे। वयोवृद्ध पुरुष किसे कहते थे? दादा भाई नौरोजी। ये सबसे बुजुर्ग आदमी थे पूरे आज़ादी के समय तक। शेर कश्मीर किसे कहते थे? शेर अब्दुल्ला को शेर कश्मीर कहा जाता था। फिर वहीं बापूजी जगजीवन राम को बापूजी के नाम से जानते थे। अंकल होची मिन्ह को अंकल हो के नाम से जानते थे। अब ये आपका हो गया ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ये कौन हो गए आपके?
ग्लेडस्टोन को ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से जानते थे। तो ये दोस्तों जितने भी आपको मैंने नाम बताए हैं, ये सभी आपके ये समझ लिए कि इतने ही क्वेश्चन है कि ये हर एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में किसी ना किसी नाम से आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इनको 2 बार रिपीट कर लोगे और जैसे मैंने बताया है कि अपने आप किसी पहलू को जोड़ जोड़ के याद करने से आप भी ऐसे ही याद बहुत जल्दी से कर लोगे। ये सभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से सभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही है। जैसे ये हो गया आपके राज्य राजधानी, एक क्वेश्चन आपका आ गया छोटा सा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जो स्टूडेंट क्लास को देख रहा हो वो क्लास को पूरी ही देखकर ख़त्म करें, क्योंकि तभी जब हम कोई चीज़ को पूरी कंप्लीट करते हैं तभी हमें कुछ समझ भी आता है। अगर हमने कुछ शुरू किया और बीच में ही छोड़ दिया तो हमें ही नहीं पता रहता कि हाँ हुआ क्या था। तो इसलिए आप अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी पढ़े, नहीं तो अपना ही टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप। अगर जो आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से पढ़िए। और आपकी ऐसी ही करंट अफेयर के लिए हमने आपके एक टॉपिक को और मजबूत करने के लिए सुबह ही 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर की क्लास डेली डाल दी जाती है। आप रोज़ करंट अफेयर की क्लास देखिए, जिससे आपका करंट अफेयर का पोर्शन भी मजबूत हो सके। जिसके लिए आपको PDF डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़िए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तो चलिए ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है सभी जगह वीडियो को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।